वो कहता ना, सौगंध मुझे है इस धरती की, मैं देश नहीं बेचने दूंगा। अब सौगंध खा के देश को बेच दिया औने पौने दाम अपने यारों को। देश इस निजीकरण से बर्बाद होगा, तबाह होगा। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, मारकाट मचेगी, लूटमार मचेगी, अपराध बढ़ेगा। ऐसे लोग फिर कर्जा लेके बैंक से फिर जनता का पैसा लेके उनको खरीदते हैं। ये है एक तबाही का, बर्बादी का सिलसिला जो बताया नहीं जाता, जो दिखाया नहीं जाता। इसके लिए भी नया शब्द निकाल के लाए हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अबे बेशर्मो, अबे डरपोक लोगों, जाके बोलो ना, हम देश को बेच रहे हैं। जब शायद मोदी जी भी पैदा हुए होंगे, इन्हें भी फ्री के 5 टीके लगे होंगे, लगे ना, वो डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, वो किसी ने पैसे दिया आज तक? सभी बेशर्म नहीं है कि जो जनता के पैसे को ये कहे कि मैं फ्री में दे रहा हूं। तुम्हारे पिताजी की संपत्ति है, तुम्हारा गड़ा हुआ खजाना है, तुम्हारी जो मतलब पैतृक संपत्ति है, जिसे तुम ये कह रहे हो फ्री में दे रहे हो। मुफ्त में तो मोदी जी खा रहे हैं, इस देश को नोच नोच के खा रहे हैं, और उनकी पूरी जो चौकड़ी है मोदी एंड कंपनी, वो इस देश को नोच नोच के खा रहे हैं। ये है मुफ्त में। निजीकरण से 80% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, 80%। यानी आज की तारीख में जो लगभग 25 से 30 लाख नौकरियां पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में हैं, उनमें से जैसे ही निजीकरण होगा 80% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यानी तकरीबन 21 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इससे देश खुशहाल होगा या बर्बाद होगा, इसका फैसला आप करें और देश की जनता। सरकार ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाए। इस सरकार ने हमेशा एक काम किया, पहले दिन से इस देश की जनता को गुमराह किया, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, इस देश की जनता को अंधेरे में रखा, और जो भी हो रहा है या जो किया जा रहा है उसके उलट ही बताया। जैसे आप देखें, मोदी का पूरा चरित्र ही इस तरह का है कि जब 2014 में चुनाव के दौरान कैंपेन चल रही थी, आधार कार्ड का विरोध किया, लेकिन सरकार में आने के बाद आधार ही आधार, हर जगह आधार। FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका विरोध किया, लेकिन आने के बाद में वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% तक कर दिया। जो पहले 49% था उसको 100% तक कर दिया। इसके अलावा आप देखेंगे जो इस सरकार ने और भी जितनी चीजें थी उनके विषय में जो बातें कही, बिल्कुल उसके उलट काम किया। 20 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए यूं ही गरीबों के खाते में आ जाएंगे, लेकिन बाद में कहा जुमला है नहीं है, कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और पूरे 7 साल में मोदी जी 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे सके, उसका उलट काम किया। यह स्थिति, यही मोदी जी क्या रेल को कैसे बेच सकते हैं? रेल में बिक नहीं सकता। मेरे से ज्यादा रेल का कौन भक्त हो सकता है? रेल को कौन जानता है? रेलवे को मोदी जी बेच रहे हैं। वो कहता ना, सौगंध मुझे है इस धरती की, मैं देश नहीं बेचने दूंगा। अब सौगंध खा के देश को बेच दिया औने पौने दाम अपने यारों को। तो देश इस निजीकरण से बर्बाद होगा, तबाह होगा। एक तो ये है, दूसरा इस देश की संपत्ति चंद हाथों में इकट्ठी होकर रह जाएगी। आज की तारीख में आप सर्वे देख रहे होंगे, इस देश में मात्र 1% लोगों के हाथ में इस देश की 73% संपत्ति है। जैसे ही निजीकरण पूरा हो जाएगा, इस देश की 90% से ज्यादा संपत्ति चंद हाथों में हो जाएगी। 1% में नहीं, चंद हाथों में हो जाएगी। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, मारकाट मचेगी, लूटमार मचेगी, अपराध बढ़ेगा। यह है निजीकरण का जो मोदी जी छुपा रहे हैं ना, एक चकाचौंध वाले पर्दे के पीछे असली चेहरा मोदी जी का भी इतना ही घिनौना है जितना घिनौना इस निजीकरण का चेहरा है जो पर्दे के पीछे है, दिखाया नहीं जा रहा। सर, सरकार ये कह रही कि जो निजीकरण से फायदा होगा वो पैसा हम देश में लगाएंगे, इस पे क्या भरोसा? मोदी जी देश में लगाएंगे। निजीकरण का पैसा देश में नहीं लगेगा, पैसा देश में लगाया जाता कमा के। जो व्यक्ति अपने पुरखों की, अपने देश की संपत्ति को अपने यारों को बेच रहा हो, वो पैसा लगाएगा देश की खुशहाली के लिए, देश को तरक्की पे ले जाने के लिए।
अगर आपको लगा नहीं था तो आपने 800 के लगभग जो बीजेपी के कार्यालय बनवा लिए, इतने बढ़िया बढ़िया जो 5 स्टार होटल की तरह है। अगर आप वाकई में देश का पैसा देश में लगाना चाहते हैं निजीकरण के माध्यम से, तो देश आज बहुत आगे बढ़ गया होता। और जिनके हाथ में आप बेच रहे हो संपत्ति, जिनको बेच रहे हो, जरा देखो जो एनसीएलटी है, उस एनसीएलटी में 4000 निजी कंपनियां ही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही हैं, जो देश का पैसा हड़प करके लाखों करोड़ रुपया बैंकों से कर्जा लेकर उसे हड़प कर गई, और अब जाके एनसीएलटी में कह रही हमारा तो दिवाला निकल गया, इस कंपनी को चाहे जैसे औने पौने दाम में बेचो। और वहीं फिर लाला रामदेव जैसे लोग, जिसने रुचि सोया खरीदी के तकरीबन 3400 कुछ करोड़ रुपए में, ऐसे लोग फिर कर्जा लेके बैंक से फिर जनता का पैसा लेके उनको खरीदते हैं। यह है एक तबाही का, बर्बादी का सिलसिला जो बताया नहीं जाता, जो दिखाया नहीं जाता। अगर ये जो तथाकथित गोदी मीडिया है एक बार मेरे सामने आके मुझे बैठाए और मेरे से पूछे और फिर अपने जितने अर्थशास्त्री उन्हें लेके आवे, मैं दिखाऊंगा उन्हें उनकी औकात, और मैं दिखाऊंगा जनता को असली चेहरा जो इतना घिनौना है मोदी जी का चेहरा, जिससे लोगों को नफरत हो चुकी है, घृणा हो चुकी है, घृणा आती है। ऐसा चेहरा है उनका, और ऐसा ही इस प्राइवेटाइजेशन का चेहरा है। वो चेहरा तब दिखेगा। हर चीज को रोका जा रहा है, आंकड़े नहीं बता रही सरकार, सच नहीं दिखा रही सरकार, सच नहीं बता रही सरकार। अगर आप जैसा कोई सोशल मीडिया का साथी सच दिखाता भी है, उसको भी गला घोंटा जा रहा है। लेकिन फिर भी चारों तरफ से कहीं ना कहीं सच्चाई बाहर आ ही जा रही है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, सरकार जो लोगों को गुमराह कर रही है, अब ये चीजें चलेंगी नहीं, क्योंकि देश में ऐसे कुछ लोग तो हैं ही, जैसे आप जैसे साथी हैं और बहुत से साथी हैं, जो लगातार सच बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, और ये सरकार की नीयत को लोगों के सामने रख रहे हैं। सर मोदी जी का आप कह रहे हैं कि मोदी जी गुमराह कर रहे हैं देश को, लेकिन सर बीजेपी की तरफ से एक आ जाता है कि विपक्षी पार्टी गुमराह कर रही है। आप कह रहे हैं कि बेच रहे हैं, वो बोले बेच रहे नहीं, बल्कि किराए पर दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं। 4 साल के बाद 6 लाख करोड़ आ जाएगा, फिर वापस ले लेंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी की 56 इंच की छाती नहीं है, वो 56 मिलीमीटर की भी नहीं रही। अब तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम बेच रहे हैं, और इसको कैसे कि बेच रहे हैं। इसके लिए भी नया शब्द निकाल के लाए हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अबे बेशर्मो, अबे डरपोक लोगों जाके बोलो ना, हम देश को बेच रहे हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं मोदी जी की बात मत करो, बेकार है वो व्यक्ति देश को तबाह करने वाला है, गुमराह वो लोग कर रहे हैं। ये देश को बेचना ही है। आप मुझे बताइए, जो कह रहे हैं कि 4 साल के लिए हम इन्हें प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, क्या प्राइवेट लोग, उद्योगपति इतने मूर्ख हैं कि सरकार की जो संपत्ति है उसे 4 साल के लिए लेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, उसको ठीक करेंगे और फिर अपने लिए करेंगे, और 4 साल में फिर वापस आ जाएगी? मुझे लगता है 4 साल तो शायद ठीक करने में लग जाएंगे। तो क्या आप मतलब पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो? ऐसा नहीं है। हकीकत बिल्कुल साफ है, लोगों के सामने है, शीशे की तरह साफ है। ये देश को बेचा जा रहा है, लेकिन जनता खिलाफ है, और बुरी तरह से खिलाफ हो जाएगी। लोग सड़क पर आ जाएंगे, उस डर से सच्चाई लोगों को बताई नहीं जा रही। सर तमाम मतलब ये जो आप अगर जाओगे, आप हर जगह जैसे मेट्रो की तरफ जाओगे तो हर जगह मतलब तमाम एडवर्टाइजर के मुफ्त राशन है, मुफ्त वैक्सीन है, सब कुछ फ्री दे रही है सरकार। मोदी जी से ये पूछो, जब शायद मोदी जी भी पैदा हुए होंगे, इन्हें भी फ्री के 5 टीके लगे होंगे, लगे ना? वो डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, वो किसी ने पैसे दिया आज तक? उसे भी हर हॉस्पिटल में 5 टीके बच्चा जब पैदा होता है लगते हैं 5 साल तक। पोलियो की दवा पिलाई जाती है फ्री। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे उससे पहले से वो सब फ्री था। लेकिन तुम्हारी तरह कोई बेशर्म नहीं है कि जो जनता के पैसे को ये कहे कि मैं फ्री में दे रहा हूं। तुम्हारे पिताजी की संपत्ति है, तुम्हारा गड़ा हुआ खजाना है, तुम्हारी जो मतलब पैतृक संपत्ति है, जिसे तुम ये कह रहे हो फ्री में दे रहे हो। ये जो थैला जिसमें तुम 90 रुपए का अनाज दे रहे हो, और उस थैले की कीमत 1.5 लाख, वो 1.5 रुपए है, 150 रुपए उस थैले की कीमत है जिसमें तुम अनाज दे रहे हो। ये तुम जो अपना प्रचार कर रहे हो, ये पैसा बर्बादी नहीं है, देश की तबाही नहीं है। जो मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हो, मुफ्त में कुछ नहीं है। मुफ्त में तो
मोदी जी खा रहे हैं, इस देश को नोच नोच के खा रहे हैं, और उनकी पूरी जो चौकड़ी है मोदी एंड कंपनी, वो इस देश को नोच नोच के खा रहे हैं। ये है मुफ्त में। 70 सालों में आज तक किसी ने ये चीज नहीं की जो ये स्थिति है। तो जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, ये सिर्फ, मैंने पहले भी कहा है, केवल विज्ञापन की सरकार है। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल विज्ञापन है, धरती पर कुछ नहीं है। धरती पर तो इनकी हिम्मत यह भी नहीं है कि जो पेगासस के विषय में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दो, इतनी भी हिम्मत नहीं है। कहा गई 56 इंच की छाती कि एक बार एफिडेविट दे दो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ पेगासस हमने मंगाया, जबकि इजराइल कह रहा कि हम केवल सरकार को बेचते, किसी और को नहीं बेचते। यह है मोदी जी की हिम्मत। सर, देश और प्रदेश में जो युवाओं को रोजगार दिया है, 2 लाख को रोजगार दे दिया सरकार ने। किसको दे दिया? 2 लाख? पूरा एडवर्टाइजमेंट 2 लाख किसने? यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने ये कहा, यूपी सरकार ने ये कहा है 4 लाख सरकारी नौकरियां देश प्रदेश ना। सर आगे बैठे। यूपी जो आप देखें, यूपी का जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है उसमें लिखा है 4 लाख सरकारी नौकरियां। सर थैंक यू। 4 लाख सरकारी नौकरियां, ये नहीं लिखा कि दे दें या खा लें। आप देखिए प्रचार, जहां भी एडवर्टाइजमेंट है 4 लाख सरकारी नौकरियां। किस विभाग में दी आपने? जो 72,000 टीचर्स में भर्ती निकली, उन्हें भी अभी आपने पूरा भर्ती नहीं, उनको जो लेटर नहीं दिए उन्हें भी आप क्लियर नहीं कर सके। बाकी कहां से दे दी आपने? कोई बताएंगे किस डिपार्टमेंट में आपने कितनी दी? पुलिस में कितनी दी आपने? जो है बाकी और क्षेत्रों में कितनी दी आपने? कितने टीचर लगाए? कहां पे? कॉलेजों में कितने आपने प्रोफेसर लगाए? कहीं है? कुछ नहीं है। केवल मैं वही बता रहा हूं, विज्ञापन। और योगी जी का विज्ञापन मैं समझता हूं एक ही चीज काफी है कि कलकत्ता से तो सड़क ले आए, ममता बहन जी की सड़क उठा के लिए आए, और अमेरिका से ले आए फैक्ट्री।